Hello बच्चों, let's see the question. So the question says which of the following particles moving with the same velocity would be associated with smallest de Broglie wavelength? ऑप्शन है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन, ऑप्शन बी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, ऑप्शन सी हीलियम मॉलिक्यूल, ऑप्शन डी नाइट्रोजन मॉलिक्यूल. सो यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम और नाइट्रोजन है और बोला गया है अगर सब पार्टिकल का वेलोसिटी सेम है तो किसके केस में आपका डी ब्रॉगली वेवलेंथ जो है वो सबसे छोटा होगा. तो चलिए सबसे पहले देखते हैं इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या होगा. सो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है डी ब्रॉगली थ्योरी. अभी देखिए जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ है डी ब्रॉगली wavelength is given as लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई एम वी. तो एच आपका प्लैंक्स कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है और क्वेश्चन में बोला गया कि सारे पार्टिकल की वेलोसिटी सेम है. तो अगर आपका एच और वी कांस्टेंट है तो हम क्या कर सकते हैं, लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा इज प्रोपोर्शनल टू 1/m, यानी कि जिसका मास ज्यादा होगा उसका लैम्डा कम होगा. सो अगर जो स्पीसीज आपके हैं उसका आप ऑर्डर ऑफ मास देखेंगे तो हाइड्रोजन का सबसे कम, देन आपका हीलियम, देन आपका नाइट्रोजन मॉलिक्यूल और लास्ट में आपका आएगा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल. सो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इसका मास सबसे ज्यादा है. सो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल विल हैव शॉर्टेस्ट डी ब्रॉगली वेवलेंथ. सो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए आपका करेक्ट फाइनल आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज ऑक्सीजन मॉलिक्यूल. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.